हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। डब्ल्यूबीजे में वो कौन से टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज है जिसे तुम्हें कंसीडर करने चाहिए तुम्हें अपने काउंसलिंग में। चलो यार, यहाँ पे अपन फी स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके एवरेज पैकेज और उसकी ईएसटीडी वगैरह क्या है, इसके हाईएस्ट पैकेज वगैरह क्या है, कॉलेजेस कौन से, सारे डिटेल वगैरह देखेंगे। चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी डिले के। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पे इस वीडियो को सारे पीडीएफ तुम्हें वहां पे मिल रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन पे गूगल फॉर्म दिया हुआ। किसी को अगर मैनेजमेंट कोटा के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, यहाँ पे नंबर भी फ्लोट हो रहे, तुम लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फर्स्ट नंबर पे जो तुम्हारे कॉलेजेस आ जाते हैं, आईएम कोलकाता। अगर ईएसटीडी की बात करोगे तो 1989 की ये कॉलेज है और हाईएस्ट पैकेज की बात करो तो 1 करोड़ की तुम्हें यहाँ पे दिख जाती है हाईएस्ट पैकेज। और ओवरऑल एवरेज पैकेज की बात करो तो एवरेज पैकेज तुम्हें 6 एलपी की तुम लोग को दिख। फी स्ट्रक्चर की बात करो तो 9.4 एलपी की तुम्हें फी स्ट्रक्चर तुम्हें दिख जाती है 4 ईयर की। और मोड ऑफ एडमिशन की बात करो तो टोटली तुम्हारे आईएमजे इसके खुद के अपने एंट्रेंस होते हैं। ये पहले डब्ल्यूबीजी से भी लेते थे, अब लेकिन इसके खुद के एंट्रेंस होते हैं, ये उसके भी आप पे एडमिशन लेते हैं। चलो यार आगे बढ़ते हैं। कॉलेज की बात करोगे तो हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2001 की ये कॉलेज है। अगर हाईएस्ट पैकेज अभी की बात करोगे तो 44 एलपी की हाईएस्ट पैकेज तुम लोग को देखने को मिली। और एवरेज पैकेज की बात करो तो 5.5 एलपी की एवरेज पैकेज तुम लोग को देखने को मिली। और फी स्ट्रक्चर की बात करो तो 6.14 लाख तुम्हें फी स्ट्रक्चर तुम लोग को यहाँ पे देखने को मिलती है 4 इयर्स की। और अगर मोड ऑफ एडमिशन की बात करो तो सेम डब्ल्यूबीजे से 80% सीट फुलफिल होते हैं, जेईई से तुम्हारे 10% फुलफिल होते हैं और मैनेजमेंट कोटा से तुम्हारे 10% फुलफिल होते हैं। अगर किसी को इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, अपन लोग इसके डिटेल रिव्यू भी निकाल के रखे हैं, यहाँ पे फ्लोट हो रहे हैं तुम्हारे, यहाँ पे पिन करके तुम लोग इसका डिटेल रिव्यू भी देख सकते हो। अगर किसी को मैनेजमेंट कोटा के रिलेटेड हेल्प चाहिए तो यहाँ पे नंबर फ्लोट हो रहे हैं, तुम लोग कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज है तुम्हारा टेक्नोमेंस सॉल्टलेक। ईएसटीडी की बात करो जो 2001 की ये कॉलेज है, 42 एलपी हाईएस्ट पैकेज तुम लोग को दिख जाती है 42 एलपीएस। और एवरेज पैकेज की बात करो तो 5.5 लाख की एवरेज पैकेज तुम लोग को देखने को मिलेगी। अगर ओवरऑल फी स्ट्रक्चर की बात करो तो 6.14 लाख तुम लोग को 4 ईयर की तुम्हारे फी स्ट्रक्चर तुम लोग को देखने में मिलेगी। और अगर मोड ऑफ एडमिशन की बात करो तो सेम तुम्हारे डब्ल्यूबीजे से 80% सीट फुलफिल होते हैं, 10% तुम्हारे जेईई मेंस से और 10% तुम्हारे डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। अगर इस कॉलेज में भी किसी को एडमिशन चाहिए, तुम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे गूगल फॉर्म दिया हुआ, यहाँ पे नंबर फ्लोट हो रहे हैं और यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिए हुए, तुम लोग कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज तुम्हारा आ जाता है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 1969 की ये कॉलेज है, 6 एलपी की एवरेज पैकेज तुम लोग को दिख जाती है, 33 एलपी ऑनगोइंग अभी प्लेसमेंट तुम्हारे लग रहे हैं। और 6.14 तुम्हारे लैक्स 4 ईयर की तुम लोग को फी स्ट्रक्चर दिख जाती है। और मोड ऑफ एडमिशन सेम तुम्हारा डब्ल्यूबीजे, जेईई मेंस और डायरेक्ट एडमिशन से भी हो जाते हैं। नेक्स्ट कॉलेज तुम्हारा है तुम्हारा नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज और 1998 की ये कॉलेज है। इस कॉलेज की खास बात ये है, ये तुम्हारा टेक्नो ग्रुप के सबसे ओल्डेस्ट कैंपस है। और 6 एलपी की तुम्हारे एवरेज पैकेज तुम लोग को देखने को मिलती है। हाईएस्ट पैकेज की बात करो तो 60 एलपी तुम लोग के हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलेगी। अगर फी स्ट्रक्चर की बात करोगे तो अराउंड तुम्हारे 8 लाख तुम्हारे फी स्ट्रक्चर है तुम्हारे 4 ईयर के। और मोड ऑफ एडमिशन तुम्हारे सेम है, जेईई में डब्ल्यूबीजी से 80% और जेईई में से 10% और 10% तुम्हारे मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन हो जाते हैं। अगर नेक्स्ट कॉलेज की बात करोगे तो एओटी तुम्हारे एकेडमिक ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तुम्हारा बहुत खूबसूरत सी कैंपस है यार। 2003 की ये कॉलेज है और 4 एलपी इसकी एवरेज पैकेज तुम लोग को दिख जाती है ओवरऑल। और हाईएस्ट पैकेज की बात करो तो 45 एलपी की तुम्हें हाईएस्ट पैकेज तुम लोग को देखने को मिलेगी। और अगर फी स्ट्रक्चर की बात करोगे तो 6 लाख तुम्हें फी स्ट्रक्चर तुम लोग को देखने को मिलेगा। अगर मोड ऑफ एडमिशन की बात करो तो डब्ल्यूबीजे में तुम्हें 80% सीट फुलफिल होते हैं, सेम तुम्हारे जेईई मेन से 10% और डायरेक्ट एडमिशन से 10% सीट फुलफिल होते हैं। अगर किसी को एडमिशन चाहिए तुम लोग कॉन्टैक्ट कर लो। नेक्स्ट कॉलेज है तुम्हारा नेडुला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और 2001 की ये कॉलेज है, 4 लाख इसकी एवरेज पैकेज है और 18 एलपी इसकी हाईएस्ट पैकेज तुम लोग को देखने को मिलेगी। फी स्ट्रक्चर की बात करोगे तो 6.5 लाख तुम्हें फी स्ट्रक्चर दिख जाती है तुम्हारी, जो तुम्हारे स्पेशलाइजेशन है उसके। अगर तुम्हें सीएससी कोर चाहिए तो उस केस में तुम्हारे 7 लाख तुम्हारे फी स्ट्रक्चर है। अगर तुम लोग अगर कोर डिपार्टमेंट सीएससी कोर लेते हो तो 7 लाख, अगर तुम लोग सिविल मैकेनिकल वगैरह लेते हो तो उस केस में 5.5 लाख तुम्हारा फी स्ट्रक्चर तुम्हारे 4 ईयर के बन जाते हैं। और डब्ल्यूबीजे, जेईई मेंस और डायरेक्ट एडमिशन से भी यहाँ पे हो जाते हैं एडमिशन। नेक्स्ट कॉलेज है तुम्हारा बीपी पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। 1999 की ये कॉलेज है, 4 लाख तुम्हें एवरेज ओवरऑल एवरेज पैकेज तुम लोग को देखने को मिलेगी। और हाईएस्ट पैकेज की बात करो तो 11 एलपी तुम लोग को देखने को मिलेगी हाईएस्ट पैकेज और 4 लाख तुम्हारा फी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और सेम तुम्हारा डब्ल्यूबीजे, जेईई मेंस और डायरेक्ट एडमिशन से एडमिशन हो जाता है। नेक्स्ट कॉलेज है तुम्हारा एमएसआईटी मेघनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 2001 की ये कॉलेज तुम्हें देखने को मिलेगी। एवरेज पैकेज की बात करो तो 4 लाख तुम लोग को देखने को मिलेगी। और हाईएस्ट पैकेज तुम्हारे 32 एलपी तुम लोग को देखने को मिलेगा और 8 लाख तुम्हारा फी स्ट्रक्चर 4 ईयर के हो जाते हैं। सेम मोड ऑफ एडमिशन तुम्हारा डब्ल्यूबीजे, जेईई मेंस और मैनेजमेंट कोटे से भी हो जाते हैं। और लास्ट कॉलेज है तुम्हारा 10 नंबर कॉलेज डॉक्टर बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज। ये तुम्हारा दुर्गापुर में तुम्हारा है, ये मतलब तुम कह सकते हो हल्दिया के बाद सबसे बड़ा कैंपस तुम्हारा इसी का है। और ये स्टडी की बात करो तो 2000 ये कॉलेज तुम्हें देखने को मिलेगा। 4 लाख तुम्हें एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। इसकी हाईएस्ट पैकेज मुझे नहीं मिली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर किसी को इसकी हाईएस्ट पैकेज पता है तो तुम लोग कमेंट करके बता देना मुझे। और फी स्ट्रक्चर तुम्हारे 6 लाख तुम्हारे 4 ईयर के हैं, सेम तुम्हारा डब्ल्यूबीजे, जेईई मेंस और डायरेक्ट एडमिशन से भी हो जाते हैं। आई होप यार तुम्हें सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, जो भी तुम्हें काउंसलिंग में कौन से कॉलेजेस को ध्यान देना। देखो कॉलेजेस बहुत ज्यादा हैं, सारे कॉलेजेस को कंसीडर मत करना, कॉलेजेस बहुत सारे
हैं तो दो तुम्हारे टॉप 10 कॉलेजेस हैं, क्योंकि देखो यहाँ की तुम कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं ले रहे हो। अगर तुम लोग प्राइवेट कॉलेज के भी सबसे लो कॉलेजेस लोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे प्लेसमेंट होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। तो इसीलिए तो इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है कि यार तुम लोग बहुत ज्यादा भीड़ बनाओ, नहीं। इसीलिए कोई तुम गवर्नमेंट कॉलेज के लो कॉलेज में जाना है तो वो बहुत सही है, चलो फिर भी वो गवर्नमेंट कॉलेज है, बट लेकिन प्राइवेट कॉलेज भी लेते हो और लो लेवल के कॉलेजेस भी लोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं 2 to 3 लाख के फीस के चक्कर में वो बहुत लोअर लेवल कॉलेजेस चले जाते हैं। उसके बाद उसके प्लेसमेंट नहीं होते, वो सोचते हैं कि भैया क्या हुआ यार प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो यार इतना लो लेवल कॉलेजेस जाओगे तो यार तुम्हारे जब वहाँ पे कंपनीज ही नहीं आएगी तो तुम्हारे प्लेसमेंट कैसे लगेंगे। इसीलिए हर हमेशा ट्राई करो जिस भी स्टेट में तुम जा रहे हो वहाँ के टॉप 10 कॉलेजेस जो है उसको कंसीडर करो टॉप 10 कॉलेजेस में। तो यार वीडियो को समाप्त करते हैं, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तुम लोग कमेंट करके बताना, उस टॉपिक पे अपन वीडियो लेके आ जाएंगे। चलो यार वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।